हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। हम आपके दोस्त आरसी सिंह। इस वीडियो में बताऊंगा अभ्यास 1A। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो से आपको हम डेली जो है क्लास 7th का मैथ पढ़ाऊंगा और यह अभ्यास पहला है। इसके पहले के वीडियो में हम आपको बता दिए थे थ्योरी वाला पार्ट, अर्थात इसके पहले के पार्ट आप लोग ना देखे हों तो आपको जाने की कहीं ज़रूरत नहीं है। इसी वीडियो में लिंक मिल जाएगी ऊपर आई बटन के रूप में, और एंड में यानी अंत में भी वह वीडियो का लिंक लग जाती है, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने से पहले हम आपको इतना बता दें कि यदि आपके वीडियो में जो है कुछ लिख कर आ रहा हो, बार बार आ रहा हो ना, बीच में जो हम बोल रहे हैं ये भी लिख के आ रहा हो, तो CC लिखा रहेगा कहीं पर। देखो CC अगर आपके वीडियो में कहीं लिखा होगा, कहीं पर क्लिक करोगे आप तो डबल C लिखा रहेगा ना, उस पर क्लिक कर दोगे तो वो हट जाएगा। ठीक है, तो चलिए यह जानकारी थी, आपको बता दिए और अविलंब ही इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है, निम्नांकित पूर्णांकों को परमेय संख्याओं के रूप में लिखिए जिनका हर क्या हो, जिनका हर एक हो। ध्यान दीजिएगा, जिनका हर क्या हो, एक हो। स्पष्ट कर दिया गया है कि हर कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। ये पहला वाला क्वेश्चन है, ले रहे हैं पहला वाला क्वेश्चन। अब इसमें साफ साफ स्पष्ट कर दिया गया है निम्नांकित पूर्णांकों को परमेय संख्या को। यदि परमेय संख्या आपको न पता हो तो इसके पहले वाला पार्ट आप लोग जरूर देख लीजिएगा, यानी इसके पहले के वीडियो, और इसके पहले के वीडियो आपको इसी वीडियो में लिंक के रूप में ऊपर आई बटन के रूप में और इंडेक्स के रूप में आपको मिल जाएगा, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, देखिए परमेय संख्या का मतलब होता है P/Q के रूप में। P/Q के रूप में जो लिखा जाएगा उसी को परमेय संख्या बोलते हैं। और जान लीजिए नीचे ये जो Q होता है, नीचे वाला कभी जीरो ना हो तभी परमेय संख्या बनेगा। ठीक है ना, यानी जीरो के बराबर ना हो, ये जीरो के बराबर ना हो तभी जो है ये अंश और हर के रूप में माना जाएगा और तभी परमेय संख्या रूप में माना जाएगा, और ये एक प्रकार का भिन्न होता है। ठीक है, जैसे हम लिख दिए 2/5 तो ये परमेय संख्या है, और कहीं जीरो यहाँ पर लिख देते यानी कि 2/0 लिख दिए तो ये परमेय संख्या नहीं माना जाएगा। इससे कम भी होगा, जीरो से कम भी होगा तब भी परमेय संख्या नहीं माना जाएगा। ठीक है ना, चलिए तो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर लेते हैं पहला वाला। देखिए पहला वाला लिखा गया है -7, तो -7 के बटे 1 लिख दो। बस कह रहा ना हर, जिनका हर केवल एक हो ना, इसमें देख दो, इसमें देखो लिखा है कि हर एक हो, तो हर एक बनाने के लिए सिर्फ हर जो है, देखो ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, देखो ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। तो कोई भी संख्या रहेगा उसके बटे हम एक कर सकते हैं, नहीं बताइए भाई, दुनिया को कोई भी संख्या रहेगा उसके बटे हम लोग एक लिख सकते हैं। यह बात हम आपको पहले क्लियर कर चुके हैं थ्योरी वाले वीडियो में। ठीक है, अब 11 है। देखिए ये तो पहला आंसर आ गया आपका, है ना, ये पहला आंसर आ गया। अब लिखो 11, देखो 11 है ना, 11 है, 11/1 कर सकते हो ना, तो 11/1 हो गया। तो ये ऊपर ये अंश होता है। ठीक है, ऊपर क्या होता है, अंश होता है, नीचे क्या होता है, ये हर होता है। तो ये क्या हो गया, परमेय संख्या हो गया, है ना, 11/1 क्या हो गया, परमेय संख्या हो गया। तो यही आंसर हो गया आपका। ऐसे आप जो है हर सवाल में यानी 27/1 हो जाएगा, -45/1 हो जाएगा, 71/1 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा आपका। देख लो 27/1 लिख दो, देखो क्या लिखोगे आप बताओ। अब 27/1 लिख दो, यही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, अब -45 है तो -45/1 लिख दो, ये भी आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। हाँ 71 है ना, तो यहाँ पर 71/1 लिख दो, ये भी आंसर हो जाएगा। तो ये सभी क्या है, ये सभी आंसर है आपका, उसमें जो कहा जा रहा वही उतना कर दो बस, और कुछ करना भी नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 कहा जा रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है कि -4/5, देखो -4 क्या है, 5 है, को ऐसी परमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका अंश क्या हो, अंश पहला क्या हो, 8 हो, फिर अंश कितना हो, -16 हो, अंश कितना हो, 20 हो, अंश कितना हो, -24 हो। तो ये सभी, ये जो दिया गया है ना, इसको अंश बनाना है, दिखाना है, और मतलब परमेय संख्या देखो को, यानी -4/5 को ऐसी परमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है। अब ये भिन्न दिया है, मान लो एक प्रकार से
ये परमेय संख्या दिया है -4/5, इसी को पकड़ करके ऐसा करो कि 8 आ जाए, ऊपर वाला कितना आ जाए, 8 आ जाए। तो देखो चलो हम आपको समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, देखो ये क्वेश्चन नंबर 2 लेने चल रहे हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 लेने चल रहे हैं। देखो पहली बात तो उन्होंने कहा है, देखो 2 का का वाला हल कर रहे हैं पहले। देखो 2 का का वाला पार्ट, 2 का का वाला पार्ट, ठीक है। अब देखो इसमें लिखा है माइनस कितना, 4/5 दिया है, ये दिया है ना -4/5। अब इसी को पकड़ लो, इसी को पकड़ लो। अब लाना कितना है, 8 लाना है, अंश में कितना लाना, 8 लाना है। तो अब ये सोचो कि हमारे पास -4/5 है, इसमें क्या करें कि हमको ऊपर वाला 8 बन जाए, पता है। तो आपको हमने पहले बता दिया था, जब देखो हम आपको इसलिए कहते हैं कि जब भी कोई अभ्यास शुरुआत करो ना, तो उसका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट ज़रूर देखो। हमने व्हाइट बोर्ड पर एक एक चीज़ स्पष्ट किया है, ठीक है ना। और कुछ बच्चे कमेंट किए हैं सर कि हमको कॉपी पेन लेकर जब आप समझाते हो तब ज़्यादा अच्छा समझ में आता है। तो कोई दिक्कत नहीं, हम आपको कॉपी पेन से भी समझा देते हैं और व्हाइट बोर्ड भी समझा देते हैं। जहाँ पर आपको जैसे समझ में आए हम आपको वैसे समझाएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर समझिए कि -4/5 कहा लिखा है ना, इसमें हमें अपने दिमाग में क्या करें, क्या सेट करें कि हमको 8 लाना है। क्या लाना, 8 लेना, वो भी प्लस में लाना है। तो अंश में भी और हर में भी जब किसी भी संख्या से गुणा करोगे ना, अंश में भी और हर में भी दोनों से उसी संख्या से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है, सेम संख्या से। अब देखो हम 4 दूनी 8 होता है ना, अगर 2 से इसमें गुणा कर दें तो ऊपर कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा। लेकिन +8 लाना है, देखो प्लस में 8 लाना है। तो क्या करो, यहीं पर माइनस लगा दोगे तो देखो 4 दूनी 8 ऊपर हो जाएगा और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो किससे हम गुणा किए, इसका मतलब हम जो है 2 से गुणा कर रहे हैं। तो -2 से गुणा कर रहे हैं तो -2 से हमको नीचे भी गुणा करना पड़ेगा। ये जो है नियम है, रूल है, ठीक है। अगर -2 से ऊपर अंश में गुणा कर रहे हैं तो -2 से हर में भी गुणा करना पड़ेगा हमको, ठीक है। देखो अब इसका जो आंसर आ जाएगा, देखो ऊपर कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 हो जाएगा, ऊपर 8 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये माइनस माइनस क्या गुणा होता है, प्लस हो जाता है, ठीक है। अब देखो 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10। तो नीचे कितना हो जाएगा, नीचे देखो कितना हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 10, क्योंकि इसके बगल में तो माइनस है नहीं, माइनस माइनस प्लस हो जाए। तो 8/- जो है 10 यहीं पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। 8/10 जो है आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो खा वाला देख लो भाई, तुरंत देख लो खा वाला देखो, खा वाला में कितना लाना है बताइए, खा वाले में हमें कितना लाना है बताइए, देख लो एक बार। -16 लाना है, ठीक है। हमको कितना लाना है, -16 लाना है। तो -16 कब आएगा, -16 कब आएगी, देखो आपके पास जो है -4/5 है, पहले से ऑलरेडी दिया है कि इसकी सहायता से, किसकी सहायता से, इसी की सहायता से, यानी कि इसकी सहायता से क्या करो कि जो अंश जो है कितना हो जाए आपकी बार, -16 हो जाए, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, कुछ अपने दिमाग से जो है, अपने माइंड से कुछ ऊपर जो है अंश में गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे हमको नहीं पता है, ऐसे दिमाग में सोचो कि हमको 16 कैसे आए, 4 में कितने से गुणा करें कि -16 हो जाए। तो कह दो 4 × 16 होता है, तो 4 से में हमने गुणा कर दिया। यदि आप 4 से ऊपर अंश में गुणा कर रहे हो तो 4 से जो है नीचे में भी गुणा करना पड़ेगा। ये रूल है इसका, ठीक है, इसका नियम है। यही सब नियम आप लोग सीखो, तभी आपको आगे चल के जो है काम देगा, जान लीजिए हमेशा काम देगा। अब गुणा करो, तो देखो 4 × 4 करोगे, 4 चौक कितना होता है बताओ, अब बता लोगे ना, 4 चौक कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, वो भी -16 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा है ना, तो यहाँ पर माइनस नहीं लगा है कि जो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक ही माइनस है ना। तो 4 × 16 हो जाएगा, वो भी माइनस में हो जाएगा 16, -16 बटे में कितना हो जाएगा, 5 चौक कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा -16/20 हो जाएगा, है ना, -16/20 हो गया। बोलो ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। हाँ, यदि आपको अच्छा लग रहा है ना तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहो। अब देखो गा वाला लेते हैं, 2 का गा वाला लेते हैं। 2 का गा वाला देखो कहाँ जा रहा है, हमको 20 लाना है, ठीक है। कितना लाना है, 20 लाना है आपकी बार। तो आपके पास क्या दिया है, देखो -4/5 को ऐसी परिमेय संख्या में व्यक्त करो। तो
क्या करो, -4/5 तो हमेशा रहेगा ही। क्यों रहेगा? क्योंकि इसकी सहायता से हमको लाना है। ठीक है, हमको लाना कितना है? 20 लाना है। अंश में कितना लाना है? 20 लाना है। तो 20 कब आएगा? जो है अंश में आपको ध्यान देना है, अंश में लाना है। तो 4 में कितने से गुणा करो, यानी 4 में कितने से गुणा कर दे कि 20 आ जाए। तो आप बोलोगे 4 पंचे 20 होता है। तो इसका मतलब हम 5 से गुणा करेंगे, 5 से गुणा करेंगे, लेकिन ये -20 हो जाएगा। हमको लाना प्लस में 20 में, तो इसके आगे माइनस लगा दोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर हमने किससे गुणा किया? ऊपर हमने जो है ध्यान दो, ऊपर हमने किससे गुणा किया बताओ? -5 से गुणा किया। तो -5 से जो है हम क्या करेंगे? नीचे भी गुणा करेंगे, इसी से -5 से जो है नीचे में भी गुणा करेंगे। ऐसा नहीं कि ऊपर कुछ से, ऊपर किसी से और नीचे किसी से। ठीक है, गलत हो जाएगा, तुरंत गलत हो जाएगा, जान लो। अब ध्यान दो, देखो 4 पंच 20 हो गया ना, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। यानी 20 ऊपर हो गया और नीचे कितना होगा? ध्यान दो, 5 25 हो गया। अब 25 किस में रहेगा? माइनस में प्लस में? बताओ, क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा है ना, तो इसलिए हमने माइनस लगाया दिया यहाँ पर। तो 20/में कितना हो जाएगा बताओ? 20/में -25 क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा, यानी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 2 का गा हो गया। अब देखो घा वाला में लाना है कितना? 24 लाना है, यानी कि हमको अंश कितना बनाना है? -24 बनाना है। देखो का खा गा के बाद क्या आएगा? घा आएगा। तो वही नियम लागू करेंगे। ठीक है ना, वही नियम लगेगा। क्या चीज़? -4/5 तो है आपके पास ना, -4/5 तो आपके पास है। अब इसको लाइन बढ़ा दो, आपको लाइन बढ़ा दिए। अब देखो ऊपर नीचे इसे गुणक चिन्ह लगा दिए हम, क्योंकि गुणा से ही जो है काम बनेगा आपका। ठीक है, अब 4 में किससे, यानी किस संख्या से गुणा करें कि हमको 24 प्राप्त हो जाए, क्योंकि हमको 24 लाना अंश में। तो 4 छंग 24 होता है, बोलो ठीक है ना, 4 छंग 24 होता है। चलो हम 6 लिख दिए। ठीक है, किससे लिख दिए? 6 से, क्योंकि हम गुणा कर रहे हैं 4 में, किससे गुणा कर रहे हैं? 6 से। तो 4 छंग 24, तो हमको माइनस में लाना है ना, बोलो हमको लाना किस में है? माइनस में लाना है। इसीलिए जो है माइनस इसमें गुणा नहीं कर रहे हैं। अगर माइनस से यहाँ गुणा कर देंगे ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा फिर। ठीक है, ऐसा नहीं करेंगे। तो 6 से इसमें गुणा करना पड़ रहा है, तो इसका मतलब 6 से नीचे भी गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो 4 छंग कितना हो जाएगा? 24। बोलो बराबर चिन्ह लगा दो। 4 छंग 24 किस में आएगा? -24 हो जाएगा। बोलो -24 हो गया नीचे, और नीचे कितना हो, सॉरी ऊपर हो गया -24, और 5 छंग कितना हो जाएगा? बोलो 5 छंग कितना हो जाएगा? 30 हो गया, है ना। बोलो कोई दिक्कत हो रही क्या आपको? बोलो -24/में कितना हो जाएगा? 30। -24/में 30 क्या हो जाएगा? आंसर हो गया। यही क्या हो गया? यही आंसर हो गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो आपको अपना व्हाट्सअप नंबर देते हैं, टेलीग्राम ग्रुप का नाम मतलब लिंक दिया गया है, हर चीज़ का लिंक दिया गया है। कुछ जो है आई बटन ग्रुप में लिंक दिया जाता है, कुछ वीडियो के एंड में दिया जाता है। इसी वीडियो में आपको कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, बस उस पर क्लिक करना रहता है बस। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा गया है कि -5/-7। देखो -5/-7 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर, अब की बार हर लाना है आपको। ये जो दिख रहा है जितना हर ना, यानी पहले में 7 लाना है, हर 7 बनाना है हर को। ठीक है, खा वाले में आपको 14 बनाना है, -14 बनाना है नीचे, और नीचे गा वाले में जो है आपको 21 बनाना रहेगा, और घा वाले में जो है नीचे जो है हर में -35 बनाना रहेगा। ठीक है, इतना आप बनाना सीखो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं कितना? 3। ठीक है, 3 का पहले का लेते हैं, 3 का वाला पार्ट, 3 का। ओके, चलो समझो। पहले कितना लाना है हमको? 7 लाना है। और किससे 7 लाना है? -5/-7 से। देखो हम लिख दिए, कितना लिख दिए? -5/, में कितना है? -7 है, ऐसे हमने लिख दिया। हर की देखो, हर की बात कहा है इसमें, ध्यान देना है आपको। यहाँ पर हर की बात किया है, यानी कि नीचे वाली बात कह रहा है जी। उत्तर दिया है, ये उत्तर हमेशा कितना आना चाहिए? पहले का उत्तर पहले का जो उत्तर होगा हर होगा वो 7 होगा। खा वाले का उत्तर जो हर नीचे वाला होगा वो -14 होगा, और तीसरे यानी गा वाले का हर कितना होना चाहिए? 21 होना चाहिए प्लस में, और घा वाले में कितना? -35 आना चाहिए हर में। ठीक है, इतना आपको ध्यान देना है, भूलना नहीं है। पहले में जो है आपको लाना है कितना? 7 लाना है।
अब आपके पास पहले से कितना दिया गया है, आपको कितना दिया गया है, -5/-7 दिया गया है। अब इसमें हम क्या करें, देखो हमको अब की बार नीचे ध्यान देना है, बस हर वाले में ध्यान देना है। तो ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है ना। तो आपको ध्यान देना है कि हर जो है 7 हम कैसे बनाएं। भाई 7 × 7 होता है, तो 1 से गुणा कर दो। आप किससे गुणा करोगे, 1 से गुणा करोगे। लेकिन 1 से गुणा करोगे तो माइनस में आ जाएगा, क्योंकि 7 × 7 माइनस हो जाएगा। यदि हम माइनस से यहाँ से गुणा कर दें, इसके आगे माइनस लगा दें, तो देखो 7 × 7 हो जाएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम किससे गुणा कर रहे हैं, -1 से गुणा कर रहे हैं नीचे। अगर -1 से आपने नीचे गुणा किया, यही -1 से जो है ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा। इतना आपको आइडिया पता चल गया होगा ना, कि जिससे हम गुणा करेंगे अंश में उतना हर से भी। अगर हर में जो है 1 से -1 से गुणा कर रहे हैं, तो अंश में भी उतना से गुणा करेंगे। ठीक है, ये नियम है इसका, ये रूल है। यही सब चीज़ें हम पहले वीडियो में व्हाइट बोर्ड पर बता दिए हैं। लेकिन व्हाइट बोर्ड आपको पसंद नहीं आती, कोई भी दिक्कत नहीं है हमको, हम यहाँ भी आपको समझाएंगे। देखो 5 × 5 होता है ना। अब देखो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 5 ऊपर हो गया, नीचे देखो 7 × 7 हो गया, तो ये हो जाएगा 5/7। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। ठीक है, का वाला हो गया। अब चलो खा वाला देख लो। इसी में देखो खा वाला कहा जा रहा है, यानी खा वाला में -14 लाना है। ठीक है, कितना होना चाहिए, -14 होना चाहिए। यानी कि खा वाला देखो, अब ये खा वाला हल करने चल रहे हैं। ओके, पहले से आपको दिया कितना दिया है, -5 बटे में कितना, -7 दिया है। अब आपको लाना कितना है, लाना कितना है बताओ, -14 लाना है ना। तो अब ध्यान दो किससे गुणा करें, इसी में जो है ध्यान दो, -7 से जो है, यानी इससे जो है कितने में गुणा कर दें कि 14 हो जाए हमको, यानी हमको 14 प्राप्त हो। 7 दूनी 14 होता है, बोलो 7 दूनी 14 होता है ना। इसका मतलब 2 से गुणा करें, किससे गुणा करें, 2 से। यदि हम हर में 2 से गुणा कर रहे हैं, तो अंश में भी जो है 2 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो 5 दूनी 10 होगा, लेकिन किस में हो जाएगा, माइनस में। क्यों, क्योंकि ये माइनस लगा है यहाँ पर, तो 5 दूनी 10 कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा नीचे ऊपर, और हर कितना हो जाएगा, देखो 7 दूनी 14 कितना हो जाएगा, -14 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ भी माइनस लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा -10 बटे -14, यही आंसर हो जाएगा आपका। अब का खा हो गया। अब देखो ग वाले देख लो, जल्दी से गल देख लो। अच्छा, कुछ लोग कमेंट करते हैं कि जो है सर अब हम आपका जो है व्हाट्सअप नंबर दीजिए। ठीक है, तो व्हाट्सअप नंबर का भी जो है लिंक दिया गया है इसी वीडियो में। ठीक है, ऊपर आई बटन के रूप में। ठीक है, उस पर क्लिक करोगे तो वहाँ पर जुड़ जाओगे आप। टेलीग्राम ग्रुप दिया है, उसका लिंक दिया गया है, व्हाट्सएप ग्रुप पर लिंक दिया गया है, फेसबुक ग्रुप का लिंक दिया गया है, सबका लिंक दिया गया है इसी वीडियो में। ठीक है, बस आपको क्लिक करना रहेगा, डायरेक्ट आप हमसे जुड़ सकते हो। चलो, ये गा वाला देखो कहा जा रहा है, गल कितना लाना है बताइए, गा में 21 लाना है। कितना लाना है आपको, 21 लाना है। तो आपको पहले से क्या लिखना पड़ेगा, -5 बटे में माइनस कितना 7। क्यों ऐसा लिख दे रहे हैं बताओ, क्योंकि इतना पहले से दिया है। ठीक है, -5 बटे -7 जो है पहले से दिया है। ठीक है, अब क्या करना बोला जा रहा है कि आपको हर को क्या बनाना है, आपकी बार हर जो है आपको 21 बनाना है। ठीक है, हर को क्या बनाना है, 21 बनाना है। तो माइनस यानी 7 से किस संख्या में गुणा करें कि 21 प्राप्त हो जाए। यानी 7 में जो है किससे यानी किस संख्या में गुणा करें कि 21 प्राप्त हो जाए। अब बोलोगे 7 × 21 होता है, यानी कि 3 से गुणा करो। किससे गुणा करो बताओ, 3 से गुणा करो। तो इसका मतलब जो है 7 × 21 हो जाएगा, लेकिन माइनस में हो जाएगा। अभी हमको लाना प्लस में है, तो इसके आगे क्या कर दो, माइनस लगा दो। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको -3 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तभी हमको 21 प्राप्त होगा। इसका तात्पर्य ये हुआ कि -3 से हमने जब हर में गुणा किया, तो -3 से जो है ऊपर अंश में भी गुणा करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपको। देखो अब गुणा करो, 5 × 15 बोलो, 5 × 15 होगा ना, और यहाँ का माइनस यहाँ का माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाता है। ठीक है, ये सब चीज़ें पहले से आपको हमने बताया है। 5 × 15 हो जाएगा, और 7 × कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो 15 बटे 21 यहीं पर आंसर हो गया। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अब
का खा गा। अब घा वाला देख लो जल्दी से, घा देखो, घा में कहा जा रहा है, देखो घा में कितना कहा जा रहा है, घा में तो कितना कहा जा रहा है -35। देखो यहाँ पर लिखा गया कि माइनस कितना 35, तो आपके पास कितना है बताइए, -5 बटे में कितना -7 है। ये लाइन बढ़ा दिए, अब गुणक चिन्ह लगाए दोनों में, यानी अंश और हर में। अब हमको ध्यान देना नीचे ही, हमको किससे मतलब है, नीचे से मतलब है, पहले ज़्यादा। अब हमको लाना है 35, तो 35 जो है कैसे प्राप्त होगा, 7 से, मतलब 7 में जो है किससे गुणा करें, किस संख्या से गुणा करें कि 35 प्राप्त हो जाए, बोलो। तो आप कहोगे 7 × 5 = 35 होता है, इसका मतलब हमने 5 से यहाँ गुणा किया तो 5 से ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा। अब माइनस उनस क्यों नहीं लगाए, क्योंकि हमको लाना ही माइनस में है, ठीक है, हर जो है माइनस में लाना था, इसीलिए ऐसा किए हैं। अब देखो ऊपर कितना हो जाएगा, 5 में कितना हो जाएगा 25, माइनस कितना हो जाएगा ऊपर 25, बोलो -25 हो गया ऊपर। अब नीचे कितना हो जाएगा बताओ, 7 × 5 = 35, कितना हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 35 हो गया। तो यहीं पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आंसर आपको लाना है माइनस कितना, बोलो माइनस में कितना लाना है, 35 लाना है, तो ये आंसर आ गया, ठीक है। इन्हीं 3 का सभी पार्ट हो गए। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 लेने चल रहे हैं, ठीक है। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा गया है, निम्नांकित प्रमेय संख्या के हर को क्या कर रहा है, हर को क्या बनाना है, आपको धनात्मक बनाना है। यानी कि आप जो है क्या करना है, नीचे वाले हर को क्या करना है, धनात्मक बनाना है। इसको जो ऋणात्मक में है इन सभी को क्या करना है, हमको धनात्मक बनाना है। इन सभी क्या कौन बनाना है, हमको धनात्मक बनाता है। धनात्मक मतलब पॉजिटिव बनाना है। तो चलो क्वेश्चन पहले लिख लो, समझ लो, तब आपको समझाते हैं। चलिए ये हम क्वेश्चन नंबर 4 हल करने चल रहे हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 का वाला देखो, का वाला, ओके, का वाला देखो, -11 है, -9 बटे -11 है। अब हमको क्या करना है, हर को धनात्मक बनाना है। हर मतलब होता है, देखो ऊपर वाले को बोलते हैं अंश, ऊपर वाले क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं, और नीचे वाले क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। बोलो इतना तो पता है ना सबको, कितना नहीं पता है। चलो इतना जब पता है तो हमने क्या किया, -9 बटे -11 लिख दिया ऐसे। अब क्या करोगे, हमको हर तो बनाना है, यानी हर को धनात्मक बनाना है, तो क्या करो, यानी क्या करोगे, अगर धनात्मक बनाना है तो क्या करो, अंश और हर में, ध्यान दो, अंश और हर में यदि हर को धनात्मक बनाना है तो माइनस से गुणा कर दो। तो ये माइनस है पहले से, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। अगर माइनस से यहाँ पर है तो माइनस से गुणा करोगे तभी माइनस माइनस प्लस होगा, 11 कम 11 हो जाएगा। यदि माइनस, देखो -1 से यहाँ पर गुणा कर रहे हो ना, तो -1 से यहाँ पर भी गुणा करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। इतना ध्यान देना आपको है कि -1 से जो है हर में गुणा किए तो -1 से अंश में गुणा करना पड़ेगा। अब बताओ यहाँ पर भी माइनस लगा है, इसके आगे भी और इसके भी आगे माइनस लगा है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया ना। तो 9 1 कम कितना हो जाएगा, 9 बटे कितना हो जाएगा, 11 कम 11 हो गया। और इसमें कुछ लिखना ही नहीं है। यदि आप अपने फेयर कॉपी में लिखना चाहो तो लिख दो कि -1 से, क्या चीज़, कि -1 से जो है अंश और हर में, अंश और हर में गुणा करने पर, ठीक है। इतना तो आप लोग लिख लोगे ना कि -1 से अंश और हर में गुणा करने पर। जब इतना कर दोगे ना तो ये नीचे वाला क्या हो जाएगा, ये जो है आपको हम समझा देते हैं, चलो यहीं पर समझो। अगर -1 से जब ऊपर अंश और हर में गुणा करोगे, ध्यान दो, चलो यहीं पर समझ लो। अगर -1 से यहाँ पर गुणा करोगे, -1 से यहाँ पर भी गुणा करोगे -1 से, ठीक है, तो ये माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा। यहाँ पर भी ऐसे कर लेना, -1 से गुणा, -1 से यहाँ पर गुणा करो, -1 से यहाँ पर गुणा करो, ठीक है, तो यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और यहाँ भी ऐसे -1 से और -1 से गुणा करोगे, ये ऊपर कितना हो जाएगा, 4 1 कम 4 4 हो जाएगा, और 19 से कम 19, नीचे 19 हो जाएगा, ठीक है।
और यहाँ भी क्या करोगे, -1 से गुणा करोगे, यहाँ पर भी -1 से गुणा करोगे, यहाँ पर भी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अर्थात कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा बोलो, तो -7 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा नीचे, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4/19 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 11, सॉरी हाँ, -11 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, क्योंकि नीचे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर ही आंसर हो जाएगा। बताओ इसमें किसी को कुछ प्रॉब्लम लग रहा हो, बताओ हमें, नहीं ना? यदि आपको फिर भी नहीं समझ में आया ना, तो वीडियो को पीछे कर लो, जितनी बार आप पीछे करना चाहो, आगे करना चाहो, कर सकते हो, ठीक है। आपके हाथ में मोबाइल है, और हम पहले बता दिए हैं कि यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो, जैसे कि कभी कभी होता नहीं है कि जो हम बोल रहे हैं वही लिख के आ रहा है बीच बीच में, मतलब हिंदी में, तो कभी बीच में टच करोगे ना तो कहीं लिखा रहेगा, ऐसे बना रहेगा, CC बना रहेगा, CC बना रहेगा, तो उस पर क्लिक कर दो, तो जो लिख कर आ रहा है ना तो वो हट जाएगा अपने आप, ठीक है ना, अपने आप हट जाता है। ओके, चलो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा गया है कि निम्नांकित परमेय संख्या के अंश को, ध्यान दीजिए आ गया, यहाँ लिखा अंश को धन पूर्णांक बनाइए। इसका मतलब ये हुआ कि अब की बार इस क्वेश्चन में आपको अंश वाले को धनात्मक बनाना है, ठीक है। अंश मतलब कौन कौन, देखो का में इसको धनात्मक बनाना है, नहीं कि अंश वाले को, यानी -7 जो है इसको हमको बनाना क्या है, +7, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 4 था वैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको भी क्या करना है, सबको क्या करना है, अंश वाले को धनात्मक बनाना है। तो कैसे करोगे बताओ, आप कैसे करोगे? तो सीधी सी बात ये है कि नीचे यहीं पर इस क्वेश्चन नंबर 5 में पूरा जो है, जैसे इस क्वेश्चन को हल करोगे ना, पूरा लिख लो, लिखने के बाद वही लिख दो कि -1 से जो है क्या करोगे, -1 से अंश और हर में गुणा करने पर, या आप इतना लिख दो कि अंश तथा हर में -1 से गुणा करने पर, बाकी सबका आंसर यही आएगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है, इसमें आपका जो है क्या करोगे बताओ, -1 से जब गुणा करोगे और नीचे भी -1 से जब गुणा करोगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 7 बढ़ने में कितना हो जाएगा, -13 हो जाएगा। अब यहाँ पर भी क्या करोगे, -1 से गुणा करोगे, कितना, -1 से, और यहाँ भी -1 से गुणा करोगे तो 11 एकम कितना हो जाएगी, 11 हो जाएगा, बोलो, और नीचे कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 11/19 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर भी कर लो, आप क्या करोगे बोलो, यहाँ पर भी क्या करोगे, -1 से गुणा करोगे ऊपर, और -1 से जो है नीचे गुणा करोगे, तो 18 एकम 18, नीचे कितना हो जाएगा, -23 हो जाएगा। ऐसे इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है, -1 से गुणा कर लो, -1 से क्या करो, गुणा करो, तो कितना हो जाएगा, 19 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। बस कहने का मतलब एक लाइन जरूर लिखना कि अंश तथा हर में, अंश तथा हर में -1 से गुणा करने पर, ठीक है, तो धन पूर्णांक बन जाएगा, धन पूर्णांक तभी बनेगा। ओके, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। है कि निम्नांकित संख्याओं में कौन सी परमेय संख्या धनात्मक है, धनात्मक की बात कर रहा है। धनात्मक मतलब समझते हो ना, धनात्मक मतलब ये होता है कि भिन्न वो हो जो ऐसी परमेय संख्या जो धनात्मक हो। तो धनात्मक का मतलब समझ लेते हैं पहले। चलिए ये हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर ये 6 है। तो धनात्मक कैसे बनेगी बताइए। धनात्मक का मतलब ये होता है, जैसे मान लो हम पहले आपको समझा देते हैं। चलो का नंबर लेते हैं, का नंबर 6 के, यानी का नंबर लिखा गया है कि -9 ये 13 है। बताइए धनात्मक है कि नहीं, पहले इसी में चलिए समझिए, इसी सवाल में समझिए। ये हमको बता दीजिए कि ये धनात्मक है या ऋणात्मक है। तो ऐसे तो बता नहीं पाओगे, तो क्या करो, -1 से अंश में तथा -1 से हर में गुणा कर दो, तो धनात्मक बन ही जाएगा। देखो अब इसको हल करो आप, तो 9 एक कम 9 कितना हो जाएगा, -9 नहीं होगा, +9 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी माइनस लग रहा है ना। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इतना करना पड़ता है, ठीक है। जब दोनों में, ऐसे समझो, जब अंश और हर दोनों में माइनस रहे तो जान लो वो धनात्मक बनेगा। अब देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 13 कम कितना हो जाएगा, 13। इसका मतलब ये का वाला क्या है, धनात्मक है, यानी 9/13 क्या है, आ गया ना,
9/13 क्या है, ये जो है लिख दो धनात्मक है। ये क्या है, धनात्मक है। ये क्या है, धनात्मक है, इसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। ये 9/13 क्या हो गया, धनात्मक हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि जब अंश में भी माइनस लगा रहे और हर में भी माइनस लगा रहे तभी धनात्मक आएगा। न अगर ऊपर माइनस दिया है अंश में और नीचे माइनस नहीं दिया है तो जान लो ऋणात्मक है वो फिर। ठीक है, अब चलो का वाला हो गया। अब देखो ये जैसे ये दे दिया, खा वाला तो ऋणात्मक बन गया क्योंकि ऊपर माइनस नहीं दिया गया है। अब ये गा वाला भले जो है क्या है, धनात्मक है, तो इसी को बना लो अब धनात्मक। देखो गा वाला क्या है आपका, बताओ, तो आप बताओगे गा वाला क्या है, धनात्मक है। क्या दिया है, -7/23 ना। देखो -7 में क्या है, माइनस कितना 23 दिया है ना, बोलो यही दिया है ना, हाँ यही दिया है, तो धनात्मक है बताओ कि नहीं। ये माइनस माइनस कट जाएगा, ऐसे काट तो नहीं सकते हो लेकिन ऐसे लिख दो कि -1 से जब अंश और हर में गुणा करेंगे ना तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 7 में कितना 23। अच्छा, कोई क्वेश्चन हम इसलिए नहीं छोड़ते ना, सब बता रहे हैं इसलिए क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं ना, कहते हैं सर वो वाला आपने छोड़ दिया था। तो इसके इसीलिए कहते हैं कि आप जो है जब भी वीडियो देखो तो शुरुआत से वीडियो देख करो, 20 से नहीं। इसके पहले के जब पाठ हम अभ्यास शुरुआत करते हैं ना तो उसमें इंट्रोडक्शन बताते हैं, उसका थ्योरी वाला वीडियो बनाते हैं। तो जो लोग थ्योरी वाला वीडियो देखते होंगे ना उनको तो ये बहुत ही ईजिली समझ में आ जाता होगा, कोई दिक्कतें नहीं होती है। चलो ये हो गया 6 नंबर भी, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कहा जा रहा है कि निम्नांकित संख्याओं में कौन कौन सी परमेय संख्या ऋणात्मक है। अब बताओ, अभी तक धनात्मक पूछा, अब ऋणात्मक पूछ लिया, बताओ कितना इजी क्वेश्चन है। अब बताओ, यहीं पर आपको समझना है, क्या समझना है कि जिसमें अंश और हर में दोनों माइनस है ना वो धनात्मक बन जाएगा, और कहीं इक्कई में यानी अंश में चाहे हर में एक ही जगह जो है माइनस लगा हो तो वो ऋणात्मक बन ही जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि जब अंश और हर में जब गुणा करोगे -1 से ना तो यहाँ पर प्लस बन जाएगा, लेकिन नीचे वाला क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। क्या देखो 7 नंबर, अब ऋणात्मक की बात कहा जाए तो ऋणात्मक ये वाला है, बोल दो ऋणात्मक है ये वाला, कौन वाला, ये -7/11 ऋणात्मक है। ठीक है, ऋणात्मक है, ये ऋणात्मक है। क्यों ऋणात्मक है, क्योंकि जो है माइनस से अगर एक गुणा करोगे -1 से तो यहाँ पर गुणा करना पड़ेगा -1 से, तो ये तो प्लस हो जाएगा, नीचे तो हो जाएगा माइनस ना, ऋणात्मक बन ही जाएगा। लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं बन रहा है। देखो अगर -1 से गुणा करोगे ऊपर, -1 से गुणा करोगे नीचे तो दोनों प्लस हो जाएगा, तो ये धनात्मक बन जाएगा। हमको छाटना क्या है, ऋणात्मक छाटना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भी ऋणात्मक बन जाएगा। हमने पहले बता दिया जब अंश और हर में ऋणात्मक यानी माइनस लगा रहे तो जान लो धनात्मक बन जाएगा, और कहीं एक ही जगह लगा रहे तो वो ऋणात्मक बन जाएगा। ठीक है, बस ना, इतना लिख लो कि नहीं बताओ। इतना भी अगर ना लिख पाओ तो नीचे लिख दो कि क्या लिखोगे, वही -1 से अंश व हर में गुणा करने पर हमें पता चलता है कि यही प्रक्रिया लिख दो कि जिसमें अंश और हर में दोनों माइनस लगा रहे तो वो धनात्मक बन जाता है, और कहीं एक ही जगह लगा रहे यानी अंश में चाहे हर में एक ही बार जो है ऋणात्मक लगा रहे यानी ऋण लगा रहे, ऋण चिन्ह हो यानी माइनस वाला चिन्ह हो तो क्या हो जाएगा ना, ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, हम आपको इतना गहराई से पढ़ाना चाहते हैं लेकिन आप लोग जो है करते क्या हो, लाइक और शेयर नहीं करते हो। पता नहीं क्यों, ऐसा आपके मन में क्या है चल रहा है कि लाइक और शेयर नहीं करते हो। अच्छा, लाइक और शेयर कर दोगे तो हमें अच्छा लगेगा और हम आपको जल्दी जल्दी वीडियो बना के देंगे, लेकिन आप लोग जब नहीं ऐसा करते हो थोड़ा सा निराशा व्यक्त होती है फिर। ठीक है, चलो आइए क्वेश्चन नंबर लेते हैं 8 नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है कि निम्नांकित परमेय संख्याओं को सरलतम रूप में लिखिए। ध्यान दीजिएगा, क्या करना है आपको, सरलतम रूप में व्यक्त करना है। तो सरलतम रूप होता क्या है, आइए। सरलतम रूप का मतलब होता है काट छांट के छोटा कर देना, सरलतम रूप कहलाता है। ठीक है, ओके, चलिए तो लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। आइए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन नंबर 8 हल करने चल रहे हैं। ओके, देखो 8 का
कौन नंबर? का नंबर, का वाला पार्ट। ओके, का लिखा कितना है? -9 बटे में कितना? 21 लिखा गया है। अब इसको हल करना है आपको कि -9 बटे 21 को इसको सरलतम रूप में, सरलता मतलब कैसे सरल करोगे आप, मतलब छोटा कैसे करोगे। सरलतम का मतलब होता है काट छाट के एकदम छोट कर देना। सरलतम रूप में व्यक्त करने का हम आपको एक ट्रिक बता देते हैं। ट्रिक ये है कि आपको यदि आपको हल ना करना आता हो ना, तो उसी संख्या का क्या निकाल लो? लासा निकाल लो। और नीचे कभी मतलब जैसे अंश और हर में रहे तो ऐसे कर लो, ऊपर वाले को बनाओगे कितना बनेगा बताओ? इसका गुणनखंड कर लो आप। इसे 9 लिखा है ना, तो 9 को लिख सकते हो -3 गुणे में कितना? 3 लिख देते हो। जब देखो 3 तरीका कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। बोलो 3 गुणे 3 करोगे तो -9 हो जाएगा, इतना आ जाएगा। अब 21 कितना हो गया बताओ? 21 को लिख सकते हो 3 7 21 होता है। बोलो बोलो 3 7 में कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा ना। तो अब आपको दिखा, क्या दिखा कि ये जो 3 है ये अंश में भी है और ये हर में भी है। तो ऐसे आप लोग काट सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब ये 3 ये वाला और 3 ये वाला ये कट गया, तो ऊपर कितना बचा? -3 और नीचे बचा कितना? 7। तो इसका जो सरलतम रूप आया वो कितना आया ये बताइए। इसका मतलब ये हुआ कि इसका सरलतम रूप कितना आएगा? -3 बटे में कितना? 7 आएगा। यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। देखो ख नंबर लिखा गया है, कितना लिखा गया है? -18 बटे -27, ठीक है। -18 बटे -27। चलो इसको भी हल करते हैं हम, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन है? ख नंबर ना। चलो ख वाला लिखा है, क्या लिखा गया है? -18, ठीक है। -18 बटे में कितना है? -27 है, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया गया है। ओके, दिख रहा है कि नहीं बताइए? कोई दिक्कत हो तो हमें बताइएगा। अब इसमें जो है क्या करो, वही प्रक्रिया अपनाओ हम जैसे आपको समझा दिए हैं, जो ट्रिक आपको बता दिए हैं। इसको गुणनखंड कर लो। गुणनखंड करना आपको ना आता हो ना, तो गुणनखंड की वीडियो हम बहुत सारी बनाए हैं। बस आपको इसी वीडियो में जो है ऊपर आई बटन पर जो दिख रहा है इस समय, उस पर क्लिक करो तो गुणनखंड वाली वीडियो आपको मिल जाएगी। या आप इसी वीडियो के एंड में भी वह वीडियो मतलब लग जाती है, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हो गुणनखंड वाली वीडियो, ठीक है। चलो इसको 18 को लिख सकते हैं, 3 6 18 होता है ना। तो 18 का मतलब होता है 3 6 18। बोलो 3 6 18 होता है ना। 3 गुणे 6 करोगे, 6 को लिख सकते हो 2 3 6। बोलो 2 3 6 लिख सकते हो, बोलो कर सकते हो ना इतना, 2 3 6। इसका मतलब ये हुआ 2 3 6 3 18 हो गया। अगर माइनस लगा है तो कहीं पर माइनस लगाओगे तभी तो माइनस आएगा इतना। अब इतना कर लिए ना, चलो ठीक, इतना कर लो, नीचे बटे चिन्ह लगा दो। अब 27 का मतलब होता है 9 त्रिक 27 या 3 9 27। इसका मतलब हो जाएगा 3 त्रिका 9 और 9 त्रिक कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। अब हमें ये बताओ, क्या आप इस 3 से इस 3 को काट सकते हो? हाँ काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आप इस 3 से इस 3 को काट सकते हो? हाँ काट सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब काटेंगे तो एक हो जाएगा। जहाँ पर कटता है सब एक हो जाता है, जहाँ पर कटता है सब एक हो जाता है। भाई 3 1 कम 3 एक नहीं लिखा जाता है, इसलिए नहीं लिखा जाता है क्योंकि गुणा करने पर कुछ नहीं बचता है ना। एक का मतलब होता है जैसे कि 1 गुणे 1 करोगे 1 ही आएगा। 1 का जितनी बार गुणा करोगे, मतलब किसी संख्या में 1 से गुणा करते जाओ, हमेशा 1 ही प्राप्त होगा, ठीक है। तो अब बताओ -1 यहाँ पर है, यहाँ पर कितना 2 है, तो 2 1 कम कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा ऊपर। बोलो हमें इतना बताओ, यहाँ पर ये कट गया, ये भी कट गया, तो यहाँ पर 1 बचा हुआ है, क्योंकि किसमें माइनस है। यहाँ पर देखो -1 गुणे 2 करोगे तो -2 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हो आप, क्या लिख सकते हो? -2 ऊपर, ठीक है। नीचे लिख सकते हो, देखो 1 गुणे 3 3 1 तिक 3 और गुणे 1 करोगे 3 1 कम 3 हो जाएगा। इसका मतलब -2 बट्टे में 3 आया गया। सॉरी मित्रों, यहाँ पर देखो ध्यान से कि माइनस यहाँ पर लगा है, तो माइनस हमको लगाना यहाँ पर भी पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पर भी माइनस लगाना पड़ेगा। तो आपको जब याद होगा कि क्योंकि माइनस यहाँ पर लगा है तो माइनस इसको लगाना, मतलब ये नहीं लगाए थे ना माइनस,
तो माइनस लगाना पड़ेगा। तो -3 से ये -3 ये वाला कट गया और ये 3 से ये 3 कट गया, बस 2/3 आएगा बस। ठीक है, ये 2/3 आएगा बस आंसर। ठीक है, इसको हम ऐसे गुलाई बना देते हैं। ये देखो 2/3 आ गया, कितना स्टाइल से आ गया ना कितना स्टाइल से, मतलब माइनस नहीं लगेगा। ठीक है, क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ये जो -3 है, -3 से ये वाला कट गया और ये 3 से ये 3 कट गया, सिर्फ ये 2 बचेगा और ये 3 बचेगा, तो 2/3 क्या हो जाएगा? यही आंसर हो जाएगा। ख वाला हो गया। देखो सावधानी हटी नहीं, दुर्घटना घट गई ना। अब ग वाले देखते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 का कौन सा? ग वाला पार्ट। ग वाला कितना लाना है हमको? यानी 21 बटे में कितना? -36 को क्या करना है? सरल करना है। 21 बटे में कितना? -36 को क्या करना है? आपको सरल करना है। तो 21 को क्या लिख सकते हो बताओ? 3 7 21 होता है, नहीं बताओ? 3 × 7 लिख सकते हो ना? 3 7 21 होता है। चलो हाँ लिख दिए। अब देखो माइनस लगाना तो 36 होता है, 6 छंग 36 होता है ना भाई। 6 मतलब 2 3 6 होता है। बोलो 36 को क्या लिख सकते हो बताओ? 36 का मतलब 2 3 6 और 6 छंग 36 होता है। तो लिख दो पहले 2 3 6। ठीक है, 2 3 6 और 6 और फिर लिख दो कितना? 6 भाई। 2 3 6 6 36 हो जाएगा ना। काटने का मतलब ये हो गया। नीचे तो माइनस लगेगा ही, नीचे यहाँ पर माइनस लगेगा। क्यों? क्योंकि माइनस लगा है नीचे, तो माइनस लगा दिए यहाँ पर का। अब काटने वाली बारी आ गई, तो ये 3 से 3 अकेले कटेगा बस, और कुछ नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि ऊपर 7 है, नीचे तो 7 है ही नहीं, कैसे कटेगा? नहीं कटेगा ना। तो बराबर चिन्ह लगा हुआ ऐसे। ये कितना आ जाएगा? देखो ऊपर 7 आ जाएगा, यानी कि 7, यहाँ पर 1 बचेगा, 7 कम 7 हो गया। नीचे देखो ये -2 है ना, तो -2 गुणे 6 करोगे कितना हो जाएगा? 2 छंग 12 कितना हो जाएगा? ये -12 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 7 बटे में कितना? 7 बटे -12 हो जाएगा। ठीक है, ओके। ग वाला हो गया आंसर। अब देखते हैं घ वाला। घ वाला लिखा गया है -36 बटे 64। ठीक है, चलो घ वाला देखो। घ वाला कितना? माइनस कितना है? -36 बटे में कितना है? 64 है। इसको हल करो आप। हल मतलब बहुत छोटा बनाओ। अच्छा ये बताओ 36 को लिख सकते हो? क्या लिख सकते हो बताओ? हमें इतना बताओ 36 क्या? अच्छा डायरेक्ट काटना सिखा दें क्या आपको? देखो 36 का मासा निकालो, 64 का मासा निकालो। लासा और मासा आपको ना आता हो ना, तो उस वीडियो मतलब वही जो लासा मासा बोल रहे हैं, इस वीडियो का लिंक भी इसी वीडियो में आपको दे देते हैं। आप मतलब लग गई है लिंक, उस पर क्लिक करो, डायरेक्ट जो है लासा मासा पढ़ लो। जो बच्चे लासा मासा सीख लेंगे ना, इसको डायरेक्ट काट सकते हैं। ये मासा से काटो। मासा मतलब होता है 36 का मासा निकाल लो और 64 का मासा निकाल लो। मासा मतलब महत्तम सम वर्तक, वह बड़ी से बड़ी संख्या, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या निकालो कि दोनों संख्याओं को काट दें, मतलब 36 को भी और 64 को भी काट दे, तो वही मासा कहलाएगा। ठीक है, ये 36 और 64 का मासा निकाल लो और जो सबसे बड़ी संख्या है उसी संख्या से काटी जाती है। ठीक है, अच्छा चलो ठीक है, हम इस क्वेश्चन को हम ऐसे हल करके बता। देखो 4 से काटो इसको। देखो जब 4 से काटोगे 4 9 36 होता है। बोलो भाई 4 9 36 होता है कि नहीं बताओ? 4 9 36 हो जाएगा। तो ये हम ऊपर लिख दिए 9, -9 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि नीचे ऊपर जो है माइनस लगा है। अगर 4 से काट रहे हैं, 4 9 36 होता है, तो 9 लिख दिए, ऊपर 9 आ जाएगा। और 4 कितना हो जाएगा? यानी कि 4 1 कम 4 और 4 छंग कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। यानी 16 हाँ 16 चौको 64 हो जाता है। ठीक है, ये भी कट जाएगा। यदि आपको ना समझ में आता हो तो 4 से जब भाग करोगे 64 में, तो 16 ही बार आएगा, यानी 16 बार जाएगा, तो यहाँ कितना आएगा? 16 बचेगा। ठीक है, तो -9 बटे 16 आंसर हो गया आपको। अगर आप जो है हमारे चैनल से बने रहेंगे, लाइक और शेयर करते रहेंगे, तो हम आपको आशा दिलाते हैं, विश्वास दिलाते हैं कि आपको मैथ जो है इतनी अच्छी आने लगेगी कि सबसे टक्कर ले सकेंगे। सबसे टक्कर मतलब समझते हो ना, आप क्लास में सबसे तेज रहोगे, जान लो। ठीक है, चलो ये हो गया आपका खा ग, ये हो गया, ये तो ख़त्म हो गया इसका मतलब। चलो
अब आज बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे लिखा गया है, क्वेश्चन नंबर 9 कि अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 का ये का वाला पार्ट है, ठीक है। कौन सा पार्ट? का वाला है। का वाले में लिखा गया है चलो इसी पहले आप समझो, कहाँ पर? क्वेश्चन में ही समझो कि यहाँ पर तो -20 ला दिया। चलो इस क्वेश्चन पहले ध्यान से समझो, यहाँ पर 20 लाया, यहाँ पर 28 लाया, और यहाँ पर खाली स्थान है और यहाँ पर खाली स्थान है। तो ये बताओ यहाँ पर 20 कब आया होगा? हमें इतना बता दो, 20 कब आया होगा? जब 4 में किससे किस संख्या से गुणा करो कि 20 आ जाए। तो 4 पंच 20, इसका मतलब 5 से गुणा किया गया होगा इसमें, तब 20 आया होगा। अब इसका मतलब जब जो संख्या से गुणा किया जाता है नीचे, तो इसका मतलब उसी संख्या से ऊपर भी गुणा की जाएगा। चलो अब हम आपको समझाते हैं, चलो इस बात को समझो। अगर कहा जा रहा -3 है ऊपर और नीचे कितना 4 है, अब ऊपर तो देखो खाली स्थान है, ऊपर तो खाली स्थान है, यहाँ पर ऐसे खाली स्थान बना हुआ है, भरना है। नीचे कितना लाना है? -20 लाया है। तो ये बताओ हमें इतना बता दो, ये -20 कब आया होगा? इसका मतलब ये हुआ कि हमने क्या किया? 5 से गुणा किया, वो भी -5 से। किससे गुणा करोगे? -5 से जब गुणा करोगे तभी 4 पंच 20 -20 होगा। इसका मतलब -5 से ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा। जो संख्या से नीचे गुणा करोगे वही संख्या से ऊपर गुणा करोगे, तो पंक्तियाँ ही 15 हो जाएगा, ठीक है। 3 पचे 15 यानी 15 भरा जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 15 भरा जाएगा, क्यों? क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा? पहले वाले में 15 भरा जाएगा। ऐसे -3/4 ऐसे लिख दो। अब ला कितना रहा है? अब इसमें देखो दूसरी बार कितना खाली स्थान है, नीचे कितना 28 है, तो नीचे 28 ऐसे लिख दो, 28 लिखो, लेकिन ऊपर नहीं, हमको मतलब खाली स्थान छोड़ दिया गया है, तो आपको भरना है ना। ये बताओ, हमें इतना बता दो 28 कब आएगा? यानी 4 में कितने से गुणा कर दे कि 28 प्राप्त हो जाए। तो ये बताओगे 4 सट्टे 28 होता है ना, तो 7 से गुणा करो। इसका मतलब 7 से गुणा करने पर 28 आया, तो इसका मतलब ये हुआ कि 7 से इसमें भी गुणा करो आप, तो हो जाएगा 3 सत्ते 21, कितना हो जाएगा? -21 हो जाएगा। इसका मतलब तो ये हुआ कि ये वाला और ये वाला, ये आपका क्या बन रहा? आंसर बन रहा है, ठीक है। पहले वाले में जो है 15 आएगा, दूसरे वाले में कितना आएगा? -21 आ जाएगा, ठीक है। ये का वाला क्वेश्चन आंसर हो गया। अब खा वाला देखो, ऐसे खा वाला। अच्छा, आपको पकड़ में आ रहा है कि नहीं बताओ? पकड़ का मतलब यही है कि जैसे हम आपको समझा रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं? कमेंट करके अपना कम से कम कुछ बता दो। ये खा वाला है, खा वाला में लिखा गया है, देखो -5 -8 है, ठीक है। -5 और माइनस कितना 8 है। अब बराबर चिन्ह लगाया तो होगा ज़रूर, देखो ये बराबर चिन्ह लगा दिया है। नीचे 24 मतलब 24 लिख दिया कि हमको 24 हमने ला दिया है, अब यहाँ छोड़ दिया, यहाँ तुम लाओ, ठीक है। यहाँ आपको लाना है कि क्या आएगा यहाँ पर। अच्छा ये बताओ, यहाँ 24 कैसे लाया होगा? ये बताओ, आपके दिमाग में क्या चल रहा है बताओ। कह दो कि 8 से कुछ किसी संख्या से गुणा किया होगा, 8 त्रिक 24 हो जाए ना। देखो 8 से गुणा करोगे 3 में, तो 8 त्रिक 24, तभी 24 प्राप्त होगा। लेकिन नहीं, ये तो प्लस माइनस में हो जाएगा। यहाँ पर माइनस लगाओगे तो माइनस क्या हो जाएगा? 8 त्रिक 24 तब प्लस में आएगा। अब इसका मतलब -3 से गुणा किया ना, इसका मतलब -3 आप भी गुणा कर दो -3 से ऊपर भी, तो ये हो जाएगा पंक्तियाँ 15, कितना हो जाएगा? 15 यहाँ पर हो जाएगा, किस में हो जाएगा? प्लस में। क्यों? ये माइनस क्या हो जा रहा है? प्लस हो जा रहा है, ठीक है। ये जो है आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर? ये वाला आंसर हो जाएगा, यानी 15/24 हो जाएगा। आपको भरना क्या था? ये वाला भरना था, ठीक है, ये वाला भरना था। अब ये देखो खा वाले में ऐसे यहाँ पर देख लो, -5/8 ऐसे लिख दो, यानी कि क्या लिखोगे? -5 बटे में कितना? -8 लिखोगे। अब बराबर चिन्ह लगाया होगा, देखो ऊपर लिखा है 25, ऊपर तो लिख दिया 25 और नीचे गायब कर दिया। या बताओ यहाँ पर क्या होगा? तो आप कह दो, क्या बताओगे? बोलो क्या बताओगे यहाँ पर? कह 25 कब आया होगा? जब जो है -5 से जब गुणा किया गया होगा ना, तभी कितना आया? 25 आया।
क्योंकि माइनस से गुणा करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 25 हो जाएगा। ऐसे नीचे 5 से -5 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 8 5 40 कितना हो जाएगा यहाँ पर, बोलो 8 5 40 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस, यहाँ पर माइनस, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं ना। हाँ, नंबर में लिखा गया है, क्या लिखा गया है कि 7 बटे में कितना है, 7 बटे -9 है। देखो 7 बटे में कितना है, -9 है। अब बराबर चिन्ह लगाया है और यहाँ पर 14 लिख दिया, यहाँ पर कितना लिख दिया, 14, और यहाँ पर खाली स्थान छोड़ दिया। ठीक है, खाली स्थान छोड़ दिया गया है। अब आपको भरना कैसे है, तो भरना करने का मतलब यही दिमाग लगाओ कि 14 कब आया होगा, इसका मतलब 7 में 2 से गुणा किया, 7 दूनी 14 हो गया। तो आप भी क्या कर दो, 2 से गुणा कर दो, तो 9 दूनी कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। किस में हो जाएगा बताओ, 18 किस में हो जाएगा, माइनस में 18। क्यों, अब बराबर चिन्ह लगा दो यहीं पर, तो 9 दूनी 18 माइनस 18 हो जाएगा ना। अब बराबर चिन्ह लगाओ, क्या लिखा है आपके, 35 बटे खाली स्थान है। चलो यहाँ पर हम, चाहे आप यहीं पर लिख दिया करो, यहाँ पर लिखा है कितना, बराबर, बराबर कितना है, 35 बटे खाली स्थान है, 35 बटे खाली स्थान छोड़ दिया है। बोलो यही किया है ना। तब हमें इतना बता दो, 7 में, इसी 7 में, 7 इसी के बराबर तो है ना, ये इसी परिमेय संख्या के बराबर ये इतना, ये भी है ना। तो 7 में किससे गुणा करोगे, 35 हो जाएगा, तो 7 5 35 हो जाएगा। बोलो, यानी कि ऐसे लिख दो चाहे, चलो 7 बटे में कितना, -9 है। अब गुणा किससे करोगे इसमें बताओ, 5 से, तो कितना हो जाएगा, 7 5 35। बोलो 7 5 35 ना, हाँ हो गया। इसका मतलब यहाँ भी 5 से गुणा करो, तो 9 5 कितना हो जाएगा, 45 कितना हो जाएगा, -45 हो जाएगा। ठीक है, किसमें हो जाएगा, -45 हो गया। ठीक है, -45 हो गया। अब ये हो गया पूरा ना, का खा, हाँ कहाँ गया, ये वाला गा हो गया। अब देखो घा वाला, क्या चीज़ देखोगे, घा वाला देखो आप, ये लिखा गया है 8 है, -8 है, नीचे खाली स्थान है, पर बराबर चिन्ह दिया गया है। अब यह 4 बटे में कितना दिया है, 4 बटे में 15 दिया है। चलो बराबर चिन्ह दिया है, फिर कितना है, खाली स्थान नीचे बटे कितना है, -60 है, -60 है। चलो इतना लिख दिए। अब इतना लिखने के बाद आपको समझना है इस बात को, ठीक है, कि क्या करें हम। चलो अच्छे से अगर आपको समझना है तो ऐसे समझो ध्यान से। ये बताओ हमको कि ये 4 बटे 15 लिखा गया है, कह दो हाँ। इसमें किससे, किस संख्या से गुणा करो कि 8 हो जाए, वो भी माइनस में। तो बोलोगे 4 दूनी 8 होता है, इसका मतलब -2 से गुणा करना पड़ेगा। 2 चौके 8 होता है ना, 2 चौके 8 होता है। तो ये 2 से गुणा किए, इसका मतलब -2 से यहाँ भी तो गुणा करना पड़ेगा। बोलो -2 से गुणा करोगे तो 15 दूनी 30। बोलो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये बताओ, 2 15 में कितना हो जाएगा, 15 दूनी कितना हो जाएगा, 30। यहाँ पर कितना हो जाएगा, -30 भरा जाएगा। ठीक है, बोलो ठीक है ना। आप देखो यहाँ पर -60 है, यानी 15 चौको 60 होता है। इसका मतलब अब की बार जो है, चलो यहाँ बगल में समझा देते हैं, यानी कि 4 बटे में 15 है, बराबर चिन्ह है, यहाँ नहीं हल कर रहे हैं, यहाँ हल कर दे रहे हैं। ये है कितना, -60 है। बोलो ठीक है, यही चीज़ यहाँ लिख दिए। अब देखो -60 नीचे है, तो अब इसका मतलब ये 15 तो पहले है, 15 में किससे गुणा किया गया होगा, 60 आया होगा। तो 15 चौके 60 -4 से गुणा किया गया होगा, तो 15 चौके 60 तभी आएगा। इसका मतलब 4 -4 से यहाँ पर गुणा करो, तो 4 चौके कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, ऊपर बताओ कितना भरा जाएगा, तो -16 भरा जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आएगा नहीं बताओ। यदि आपको समझ नहीं आए ना, जहाँ ना समझ में आपको वहाँ तुरंत पीछे कर लीजिए, जितनी बार आप पीछे करोगे उतनी बार समझ में आएगा आपको। ठीक है, चलो हम आपको ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो चलो ये तो ख़त्म हो गया ना, क्वेश्चन नंबर जो है 9 ख़त्म हो गया। अब क्वेश्चन नंबर जो है लेते हैं 10 नंबर में, कि प्रत्येक के समतुल्य 3 और परिमेय संख्या लिखिए। समतुल्य मतलब होता है कि उसके समान। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर जो है 10 का वाला पार्ट लेने चल रहे हैं। देखो का वाला पार्ट, ठीक है, का वाला पार्ट, इसको समझिए। देखो लिखा गया है कितना, 2 बटे में कितना 5 लिखा गया है। अब इसके समान, यानी इसे
परमेय संख्या के समान जो है आपको 3 ठी और परमेय संख्या लिखना है। ठीक है, 3 ठी और परमेय संख्या कैसे लिखोगे हमें ये बताओ। किसी भी संख्या से कह दो, चलो हम ऐसा करते हैं ना, इसके देखो हमने पहले ही बता दिया, समझा दिया है कि किसी भी परमेय संख्या में किसी समान संख्या से गुणा करोगे, ठीक है, गुणा करोगे तो वह परमेय संख्या समान परमेय संख्या कहलाएगा। ठीक है, फिर काटोगे फिर आ जाएगा। चलो हम आपको समझा देते हैं एक ही इसी सवाल में। मान लो ये 2/5 लिखा गया है, इसके समान एक और परमेय संख्या बनाना है हमको, इसके समान। तो हम क्या कर दें, अगर हम इसके समान बनाना चाहते हैं कोई संख्या, परमेय संख्या, तो हम इसी संख्या में -2 से गुणा कर दे रहे हैं। किससे गुणा करो, चलो 2 से नहीं, हम 10 से गुणा कर दे रहे हैं। किससे गुणा कर दें, हम 10 से गुणा कर दे रहे हैं। अगर 10 से गुणा करते हैं तो -10 से यहाँ पर गुणा करना पड़ेगा और यहाँ पर भी -10 से गुणा करना पड़ेगा। तो 10 दूनी कितना हो जाएगा, 20, ऊपर कितना हो जाएगा बताओ, -20 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा, और 10 पचे कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, -50 हो गया। इसका मतलब तो ये हुआ कि 20/50 एक किसके समान, 2/5 के समान जो है, -20/50 एक समान परमेय संख्या। कैसे, यदि जो है अगर इसी को अगर काटोगे, 10 से काट दोगे, देखो 10 से काट दोगे तो 10 दूनी 20, फिर 2 आ जाएगा, और फिर 10 से काट दोगे इसको 50 को, 10 पचे 50, फिर 5 आ जाएगा। इसका मतलब 2/5 फिर आ जाएगा। कहने का मतलब यही हुआ कि किसी समान परमेय संख्या में, किसी परमेय संख्या में समान संख्या से गुणा करोगे तो उस वाले भिन्न में यानी परमेय संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि पहले जैसे फिर बन जाएगा। ठीक है ना, जैसे -20 है ना, अगर 20 को किससे काट दो, 10 से काट दो, किससे काट दो, -10 से काट दोगे तो 10 दूनी 20, यहाँ 2 प्राप्त हो जाएगा। अब 50 को फिर 10 से काट दोगे, यानी डिवाइड कर दोगे, 10 पचे 50, फिर 5 आ जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ आना चाहिए। अब देखो चलो एक बन गया ना, इसमें और बना सकते हो। कैसे बना सकते हो, चलो हम आपको सिखा दे रहे हैं यहीं पर। मान लो 2/5 है, आपको इसके समान और बनाना है परमेय संख्या। तो मान लो अब की बार किससे गुणा कर दें, अब की बार जो है हम गुणा कर दे रहे हैं 3 से। किससे गुणा कर दे रहे हैं, -3 से गुणा कर रहे हैं। अगर -3 से यहाँ पर गुणा कर रहे हैं तो -3 यहाँ से, यानी इसमें भी गुणा करना पड़ेगा। यही रूल आपको समझाए हैं आपको बार बार हम। तो 3 दूनी 6 कितने में आ जाएगा, -6 हो जाएगा, और 3 पचे 15 कितना हो जाएगा, -15 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब तो ये हुआ कि जो है -6/15 भी क्या है, किसके समान होगा, 2/5 के समान होगा। ठीक है, अगर 3 से इसमें डिवाइड कर दोगे, 3 दूनी 6, इसमें देख लो, अगर 3 से इसको काटोगे, 3 से काट दोगे, 3 दूनी 6, फिर 2 आ जाएगा, और 3 से काटोगे 15 को, 3 पचे 15, फिर 5 आ जाएगा। बात समझ में नहीं। और एक परमेय संख्या लिखना हो तो चलो, अगर इसी परमेय संख्या में जहाँ 10 से गुणा किए हैं 4 से गुणा कर दोगे तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, बोलो, यहाँ पर 4 दूनी 8 प्राप्त होगा, और फिर इसमें कितना हो जाएगा, 4 पंचे कितना, 20 प्राप्त हो जाएगा। इसका मतलब ये भी तो परमेय संख्या हुआ ना, बोलो 8/20 भी परमेय संख्या हुआ कि नहीं, समतुल्य हुआ। अगर 2/5 के समतुल्य देखा जाए तो -20/50, -6/15 और 8/20, ये क्या हो गया, समतुल्य हुआ ना। ये लेते हैं क्वेश्चन नंबर जो है गा वाला। किसका गा है बताइए, किसका गा है, क्वेश्चन नंबर 10 का गा है। यदि आपको समझ में आ रहा है, अच्छा समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ एक बार लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए, आपके पास जो भी ग्रुप बना हुआ हो। ठीक है, चलो अब हम लेते हैं कितना, 7 बटे में कितना है, 7 बटे -11 है, 7 बटे -11 है। अब इसके समतुल्य आपको बनाना है। किसके समतुल्य बनाना है, इसके समतुल्य कोई संख्या बनाना है। चलो समतुल्य कैसे बनता है ये समझिए। हमें इतना बता दीजिए कि अगर कोई परमेय संख्या है, हमने इसके पहले मेरा सवाल बताया, किसी भी संख्या से गुणा करोगे तो उस संख्या में परिवर्तन नहीं माना जाएगा, अर्थात तो फिर वैसे बन जाएगा। चलो हम गुणा करके दिखा रहे हैं। अगर हम गुणा करें किससे, -1 से गुणा करें, किससे गुणा करें, -1 से गुणा करें, 7 बटे में
-11 में। तो अगर -7/11 में -1 से गुणा करें तो अंश और हर में भी गुणा करना पड़ेगा हमें, ठीक है, कितना ध्यान देना है, ठीक है। अब ये बताओ तो 7 तक कम कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, -7 हो गया ऊपर ना, बोलो -7 हो गया ऊपर, नीचे कितना हो जाएगा 11, 1 कम 11, नीचे 11 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 7/11, बोलो 7 -7/11 क्या हुआ है, किसके समतुल्य हुआ, इसके समतुल्य हुआ, यानी 7/-11 के समतुल्य हुआ। कैसे, अगर -1 से जो है फिर इसमें गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा ऊपर वाला फिर प्लस में हो जाएगा, नीचे वाला फिर माइनस में हो जाएगा, ऐसे बढ़ता जाएगा, क्रम से इसे बढ़ता जाएगा, ठीक है। चलो हम लेते हैं फिर यही, ये 7 में कितना -11 है ना, -11 है। अब की बार किससे गुणा कर दें, बताओ, अभी बता दो, 2 से गुणा कर दें, चलो हम -2 से गुणा कर दे रहे हैं। अगर -2 से गुणा हम कर दें, -2 से गुणा कर दें तो कितना बनेगी बताओ, तो आप बोलोगे, क्या बोलोगे, 7 दूनी 14, किस में हो जाएगा, -14 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा, 11 दूनी 22, नीचे 22 हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 22, क्यों, क्योंकि ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस में, ये हो जा रहा है कितना, -14/22 हो जा रहा है ना। अब फिर से आपको समतुल्य दिखा रहे हैं, आपको समतुल्य ही अगर आपको नहीं समझ में रहा, समतुल्य फिर देखो, 7 में कितना -11 है, माइनस कितना 11 है, ठीक है। अब की बार किससे गुणा कर दे बताओ, 3 से गुणा कर दें, चलो हम -3 से गुणा कर दे रहे हैं, ठीक है, चलो -3 से अब की बार गुणा कर दें, आप पहली बार -2 से किए तो अब की बार -3 से गुणा कर दे रहे हैं, ठीक है। जब 3 से गुणा करोगे तो ऊपर और अंश और हर में गुणा करोगे, ऐसा तो नहीं है किसी एक में गुणा करोगे, तो 7×21 कितना हो जाएगा बताओ, -21 हो जाएगा, और 11 कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा, ये 33 हो जाएगा। तो इतना बता दो हमें, तो क्या आएगा बताओ, -21 में कितना आ जाएगा, 33 आ जाएगा, सॉरी ये जो है ये कौन सा था, 7/11 कितना था, ये खा वाला था, सॉरी दोस्तों, ये कितना नंबर था, खा, ठीक है, वही तो हम सुनने सोचा कि ग नंबर बता दिए तो ख़त्म हो जाए, चलिए अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी एक सवाल और बचा हुआ है। देखो ये देखो ग नंबर, चलिए भूल चूक तो सबसे होता है ना, क्या आप लोगों से नहीं होता है क्या, ये बताओ, चलो क्वेश्चन नंबर 10 का ग वाला देखो फिर से, हालांकि इसके पहले खा वाला था। तो ये अब की बार कितना दिया है, -8 माइनस कितना 5 दिया है। अब इसके समतुल्य बनाना है हमको, ठीक है, किसके समतुल्य, इसके समतुल्य बनाना है। अगर आप क्या कर दो, 1 से गुणा करोगे, अब 1 से गुणा करोगे, -1 से गुणा कर दो, किससे गुणा कर दो, -1 से, तो ये हो जाएगा 8 में कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसके और समतुल्य बनाना है आपको, और समतुल्य ढूंढना है, बनाना है, तो क्या कर दो आप, जैसे है -8 - 5 लिखा गया है, तो इसके और समतुल्य बनाना है, तो क्या बना सकते हो, 2 से गुणा कर दो, किससे गुणा कर दो, अब की बार -2 से गुणा कर दो, जब 2 से इसमें गुणा करोगे तो कितना मिलेगा बताओ, तो 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, बोलो 16 हो जाएगा, और -2 से इसमें गुणा करोगे कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, बोलो। अगर हम 2 से ही गुणा कर रहे हैं तो 2 से मान लो गुणा करोगे तो 8 दूनी 16, -16 हो जाएगा, 5 दूनी 10, -10 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस फिर कट जाएगा, ये इसको माइनस माइनस से जो है काट सकते हो, ठीक है। अगर और बनाना है जो है समतुल्य, तो किससे गुणा कर दो, 3 से गुणा कर दो, अब की बार किससे गुणा करो, 3 से, -3 से गुणा करो, -3 से गुणा करोगे यहाँ पर, -3 से गुणा करो यहाँ पर, तो 8 3 का 24 कितना हो जाएगा, बोलो। अगर माइनस से गुणा करोगे 3 से तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 3 24, और 3 से जब नीचे गुणा करोगे -3 से, तो 3 5 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 15 हो गया, ठीक है दोस्तों। हमारा जो है गला सूख रहा है पानी पीने के लिए, हमने सोचा था इसको ख़त्म कर लेंगे तो हम तभी पानी पियेंगे, लेकिन आप लोग इस बात को नहीं समझोगे, कितना मेहनत से आपको पढ़ाते हैं। आप लोग जो है कुछ बच्चे ऐसे करेंगे, बस पढ़ के निकल जाएंगे, लाइक और शेयर नहीं करेंगे। चलो कोई बात नहीं है, सब ईश्वर आप लोग का भला करें बस, ठीक है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आप हमारे चैनल से बने रहेंगे तो ऐसे ही वीडियो आपको डेली टू डेली मिलती रहेगी। यदि आपको अभ्यास 1B
यह पाठ, यह चैप्टर, यह अभ्यास अभी जस्ट देखना है तो वीडियो के एंड में जो वीडियो लग रही है इस पर क्लिक करके तुरंत देख सकते हैं। और हाँ, प्लेलिस्ट पर क्लिक करना मत भूलिएगा, ध्यान दीजिएगा। प्लेलिस्ट पर जब क्लिक करोगे ना तो क्लास 7th की सभी वीडियो आपके सामने खुल के आ जाएंगे। ठीक है, आपको मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।